नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका फल कोई और खाएगा, जल्दी इसे रोक लो वरना आपको उम्र भर रोना पड़ेगा। अगर आज इस वीडियो को आपने ध्यान से नहीं देखा तो जिंदगी भर आपको पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय शनिदेव अपनी उल्टी चाल चल चुकी है। शनिदेव अब वक्री करने वाले हैं, जिसके वजह से आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन मेहनत आप करेंगे और आपका फल कोई और खा जाएगा, जिसके वजह से आपको परेशानी होगा, आप तनावग्रस्त हो सकते हैं और मानसिक तनाव भी हो सकता है। और यह एक बार नहीं, बार बार ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आप बहुत मेहनत करके बहुत कुछ हासिल करेंगे, लेकिन आप मेहनत करके जो भी कुछ हासिल करेंगे उसे कोई और ले जाएगा, उसे कोई और खा लेगा। आपको कुछ बातों को इशारों में ही समझना होगा दोस्तों। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और जो गलती करने से मैं मना करूँगा वह गलतियां आप नहीं करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे, कुछ आपको अपने आदतों में भी सुधार करने की आवश्यकता है और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फल प्राप्त होगा और आप अपना मेहनत का फल आप ही उसका उपयोग भी करेंगे। आपके मेहनत का फल कोई और नहीं खा पाएगा। इसके लिए आपको बड़े ही ध्यान से इस समय आगे बढ़ना होगा और कुछ विचार करके ही कुछ कार्यों को आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना होगा। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार को हमेशा ही भरी हुई रखेंगी, आपके मन में हमेशा ही प्रसन्नता छाई रहेंगी। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय आपके भाग्य एक तरफ से सुख देंगे तो दूसरे तरफ से आपका शनिदेव आपका सुख को छीनने वाला प्रयास करेगा, लेकिन आपको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसमें आपको अपने धन को बचाने के लिए आपको सावधान भी रहना होगा। इस समय आपके प्रेम जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होगा, बड़ा उथल पुथल होगा, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। इस समय आपके जीवन काल में नई नई कन्याएं आएंगी, जिससे आपको प्रेम जीवन में अत्यधिक सफलता मिलेगा, आपको शारीरिक सुख मिलेगा। उसके बाद आपके घर में सुख शांति समृद्धि में भी वृद्धि होगा, लेकिन उसके ऊपर भी आपको नज़र बनाए रखना होगा और जो बातें बताऊंगा उसके ऊपर आपको अमल करना होगा और ध्यान देना होगा। अन्यथा आपका जीवन साथी भी आपके साथ धोखा देकर के किसी और का हो जाएगी और आप हाथ पर हाथ रख के पछतावा करते रहेंगे। इसके बाद आपको बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आप जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं जानता हूँ इस समय लंबे समय से आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां और दुख और संकट आ रहे हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार कारोबार व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक दिक्कतों की सामना भी आपको करनी पड़ रही है। आप धन कमाने की बात तो दूर, आप जो घर में धन कमा के रखे हैं वह भी धन आपका हानि होते जा रहा है। आप इस समय आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आप अगर बहुत मुश्किल से अगर कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, आपको लगता है यह कार्य की मैं शुरुआत कल या परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं उसी समय कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और उस कार्यों में आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है और वह कार्य आपका सफल नहीं हो पाता है, वह कार्य आपका अटक जाता है। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपने 90% तक वह कार्य को संपन्न कर चुके हैं, अंत में कोई ना कोई अड़चनें और कोई ना कोई मुसीबतें आ गई, जिसके वजह से वह कार्य आपका वहीं पर अटक गया। लेकिन दोस्तों, आज की बातें अगर आपने ध्यान से समझ लिया और मैं बहुत ही एक दो सरल और आसान उपाय बताऊंगा, वह उपाय अगर आप कर लेंगे
तो आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएंगे। हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बड़े से बड़े युद्ध में भी आप विजयी प्राप्त करके आएंगे। आपके शत्रु, आपके दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन बड़े ही अच्छे से हो रहा था। बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से आप कर ले रहे थे। बड़े से बड़े मुश्किलें उसमें भी सामने आई थी, लेकिन आप उनको चुटकियों में हल कर लिए। बड़े से बड़े लोगों तक आपका संबंध था। अच्छे अच्छे लोग आपका सम्मान करते थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में बहुत अधिक परेशानी आ गई है। कुछ साल पहले की ओर अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे थे उसमें आपको तरक्की ही तरक्की हो रहा था। अच्छे खासे धन कमाई कर रहे थे। लेकिन यही कुछ समय से आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक मुश्किलें और दिक्कतें आ रही है। आपके बाद में जो लोग कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वह लोग आपसे अधिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और वह लोग आपसे आगे निकल जा रहे हैं और उसके जीवन में कोई समस्याएं भी नहीं आ रही है। लेकिन आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही है। आप जो भी रोजगार करते हैं उसमें धन कमाने की तो दूर की बात है, आप जो धन कमा के रखे होते हैं वह भी धन हानि हो जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ आपसे भी जाने अनजाने में गलतियां होती है और आप भी लापरवाही करते हैं। अगर लापरवाही करेंगे तो जीवन में सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं जो आदतों को आपको छोड़ने बोलूँगा वह आदतों को आपको छोड़ देना है। आपके जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। कुछ आपको बहुत ही सरल और आसान उपाय भी बताऊंगा, वह उपाय भी आपको करने हैं। आपके जीवन में इतना तरक्की मिलेगा जितना आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। आपके हर रोजगार, कारोबार, व्यापार में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, यह समय आपके लिए शानदार है क्योंकि इस समय शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए आपको धन संपत्ति की वृद्धि होगा, आपके ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति भी होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। आपको नया प्रेम जीवन में भी सफलता मिलेगा। लेकिन आपको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव का उल्टी चाल शुरू हो चुकी है, जिसके वजह से आपके कमाए हुए धन का लाभ कोई और ले सकता है। आपके पटाए हुए प्रेम को भी कोई और ले जा सकता है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको अधिक धन अर्जित करने में भी आपको सफलता मिलेगा। इस समय आप अगर व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो आपको इस समय फ़ोन कॉल से ही कोई महंगी और बड़ी डील हाथ लग सकती है। लेकिन सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके हाथ में आया हुआ डील किसी और के हाथ लग सकता है। इसलिए आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा और सावधानी से काम करना होगा और आपको ध्यान रखना होगा। और जो भी आपके विपरीत पार्टी है, जो भी आपको डील देता है, उससे आपको बराबर संपर्क बनाए रखना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एंट्री ना करे, कोई और तीसरा आदमी बीच में एंट्री ना करे। किसी और को आपको भूल से भी घुसने नहीं देना है। आप बात को सीमित रखें जब तक कार्य की शुरुआत ना हो जाए। जब तक आप एडवांस लेना लें तब तक यह बात आपको गुप्त ही रखना होगा। इस समय अगर आप कोई भी रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। अपने गांव समाज में भी आपको साझा नहीं करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि यह लोग मेरा अपना है, यह लोग मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, यह लोग बहुत कमज़ोर है, यह मेरा बिगाड़ ही नहीं सकता है। ऐसा भी आपको नहीं सोचना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह आपके सामने वाले के तरफ से और आपके तरफ के दोनों के बीच में ही यह वार्तालाप सीमित रहे। किसी तीसरे को यह खबर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद जैसे ही उसका कार्य की शुरुआत कर लेंगे, सफलता मिल जाएगा, तब किसी के साथ यह बात साझा करेंगे तो दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा अगर आप पहले ही उस बातों का सबके साथ साझा कर देंगे, ढोल पीट देंगे, तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर आप नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपको वहाँ से भी अच्छे खासे लाभ होंगे। लेकिन सामने वाले पार्टनर के बारे में अगर अच्छे से जांच परख आप कर लेंगे तो आगे चलकर कोई भी दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय तो सफलता मिल रही है, लेकिन आगे चलकर हो ना हो दोनों के बीच में कोई अनबन हो और वहाँ पर आपको धन हानि का भी संभावनाएं हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होगा। इस समय आपके जीवन काल में
आपके जो लंबे समय से आपके अटके हुए पैसे थे, आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह आपका पैसा आपको नहीं दे रहा था, परेशान कर रहा था, तो इस समय किसी अधिकारी के सहयोग से या किसी मित्र के सहयोग से वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने अपने व्यापारिक क्षेत्र से आपने कुछ उधारी दे रखा है तो वह उधारी का भी पैसा इस समय आपको पूरा मिलने का संकेत मिल रहा है। हालांकि इस समय एक दो बार टालेगा, जिसमें आपको उसके पीछे लगे रहना होगा, तभी आपको वह पैसे मिल पाएंगे। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने की संकेत मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके धन हानि का भी, यानी कि खर्चे में भी बढ़ोतरी होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और महत्वपूर्ण बात एक है कि अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया था और वह अगर आपको बार बार परेशान कर रहा था पैसे वापस करने के लिए, तो इस समय आप उसका पैसा वापस करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है तो उसका पैसा आप उनको समय पर वापस भी कर दें, क्योंकि कर्ज लेने वाले व्यक्ति को कलंकित के तौर पर देखा जाता है और कलंकित के घरों में माता लक्ष्मी का जल्दी वास नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो कोशिश करें जैसे ही आप सक्षम हो जाएंगे तो उन कर्ज को आप अवश्य ही वापस कर दें, अन्यथा आपके घर में और भी वृद्धि नहीं होगा, उल्टा धन हानि होने का संकेत रहेगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको कुछ जगहों से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने का संकेत मिल रहा है। आपको कुछ 2-3 जगहों से भारी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। आपके मेहनत और अपने बुद्धि और चतुराई से 2-3 जगहों पर आपको आय के नए स्रोत भी दिखाई देंगे, जिसमें अगर आप कार्य की शुरुआत करेंगे तो अच्छे खासे धन लाभ होगा। लेकिन यह बात का आपको यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस आय के स्रोत के बारे में आपको गुप्त रखना है, अन्यथा आपके पेट में लात पड़ सकती है, आपका कंपटीशन वाले व्यक्ति तैयार हो सकते हैं और आपका मेहनत का फल कोई और खा सकता है। इस बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके पास इतना धन आएगा कि आपके घर परिवार के सभी सदस्यों का, व्यक्तियों का ज़रूरतों को आप पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, घर में क्लेश हो रहा था, आपसी मतभेद था, उसको आप समाप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। घर में इस समय आपको खुशियाँ का संचार होगा, घर में सभी कोई कुशल मंगल रहेंगे और आपका सभी कोई सम्मान करेंगे और आपका हर कार्यों में सभी कोई सहयोग भी करेंगे, जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन आपको फिर भी आपको सलाह दी जा रही है, आप ज़रूरतों का सामान तो खरीदना पड़ेगा ही, लेकिन बेवजह के खर्चों पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस समय आपके पास इतना धन आएगा कि अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और लंबे समय से आपका इंतजार था कि मैं खुद का मकान खरीदूं, तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद पाएंगे। और अगर आप लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इस समय आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगा। जिस भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में आप हाथ लगाएंगे, जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा मेहनत आप करेंगे और आपका फल कोई और खा जाएगा। इस समय आपके प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस समय आपको प्रेम जीवन में आपको सामने से भी प्रस्ताव आएंगे। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको सामने से ही प्रेम का प्रस्ताव आएगा, लेकिन आपको वहाँ पर बड़ा ही जल्दबाजी आपको नहीं करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा और धैर्य से ही आपका उसका प्रेम का स्वीकार करें और स्वीकार करने के पश्चात उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, उसको आपको समय देना होगा, एक दूसरे का साथ समय व्यतीत करें, अन्यथा आपके बीच में कोई तीसरा आदमी आ जाएगा और उसके वजह से आपका बना बनाया घर भी बिगड़ सकता है, आपका प्रेम भी टूट सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय अगर उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे तो वह आपको मना नहीं करेगी, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके अपना प्रेम को गहरा करें और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने का प्रयास करें। अगर आप नहीं करेंगे, उसमें देरी करेंगे, तो वह प्रेम आपका किसी और के हाथ लग जाएगा। लेकिन अगर आप शारीरिक संबंध बना लेंगे तो वह प्रेम किसी और के हाथ नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय अगर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं तो दोनों के बीच में अगर दूरियां था तो वह दूरियां अब समाप्त होने वाला है, रिश्ता प्रगाढ़ होने वाला है, एक दूसरे के बीच इस समय प्रेम में मधुरता आने का संकेत मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस समय प्रेमी प्रेमिका हैं और अगर आपके दोनों बीच में कोई गलतफहमी का शिकार होते हैं, आपसी अनबन होता है, तो आप कोशिश करें किसी मित्र को बीच में ना लाएं अपना प्रेम को सुलझाने के लिए। यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है,
यह बात स्त्रियों के लिए भी है। कोशिश करें दोनों के बीच में किसी सहेली को बीच में ना लाएं उस प्रेम को सुलझाने के लिए, अन्यथा आपके प्रेम में रिश्ता टूट सकता है और किसी और का जगह बन सकता है और दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि इस समय स्त्री जातक को नया प्रेम मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। स्त्री जातक को इस समय झूठा प्रेम का ख्वाब दिखा करके कोई धोखा भी दे सकता है। हो ना हो सामने वाला व्यक्ति का प्रेमिका पहले से ही कोई हो, और हो ना हो उसका विवाह भी हो चुका हो, क्योंकि इस समय स्त्री जातक को जीवन में नया प्रेम में धोखा मिलने का संकेत मिल रहा है। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय स्त्री जातक अपने से किसी सीनियर व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं। जैसे कोई छात्र है तो अपना शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं तो अपना बॉस के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। तो स्त्री को इस समय प्रेम में कदम रखने के पहले आपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेम में कदम रखना होगा, अन्यथा आगे चलकर आपको रोना भी पड़ सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए पुरुष जातक महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आपके घर के आसपास कोई केला का पौधा हो तो केला का पौधा में सुबह नहा धोकर के जल अर्पित करने से इससे भी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और आपको जल्दी विवाह होने की संपन्नता मिलेगी। और अगर आपको कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, आपको लगता है यह कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह नहा धोकर के सिर्फ आपको शनिवार और मंगलवार को आपको सुबह सुबह पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है, सुबह सूर्य उदय होने से पहले नहा धोकर के। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी अब बनने लगेंगे। और अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्यदेव थोड़ा पहले ही उग जाता है, हमें दिखाई थोड़ा देर से देता है, तो आपको उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए, अन्यथा इससे उल्टा दोष भी लगता है। इसके लिए आप सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या फिर किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है कि आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं, तो इसके लिए आप जब भी कभी घर से बाहर जाएंगे तो वापस आपको घर खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है। कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आ जाएं, और अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं आना है। अगर आपको लगता है घर में धन का बहुत अभाव है, घर में धन की दिक्कतें हो रही है, तो इसके लिए घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करवा लें, आपके घर में धन की वर्षा प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपके घर के बाहर या घर के मुख्य द्वार पर कहीं पर भी तुलसी का पौधा हो तो उसमें जल अर्पित करना शुरू कर दें प्रत्येक दिन सुबह नहा धोकर के। घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी और घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगा, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश भी कभी नहीं होगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।